My name is Twinkle Anand and I'm from New Delhi. So let's start with our today's class. The first chapter which we are going to start today is Matter in Our Surroundings. It's the first chapter of class 9. So welcome to Open Class and let's start with our session. Okay, so what is matter? First, I would like to talk to you about this. That what is matter? Matter is everything which is present around you, be it your food which you are eating, or the mobile phone you are using, or the water you are drinking. Everything comes under the category of matter. Like each and everything present around us is made up of a material called matter. So everything ranging from a small thing to a very big thing, be it a small pencil or be it your complete home, your house, all of it is matter. Matter is made up of some material which we are going to also study about in this chapter. So let's start. Everything ranging from the water we drink, the air we breathe is all matter. So this means that everything, each and everything, जो पानी हम पी रहे हैं, जो खाना हम खा रहे हैं, जो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो कोई बैग हो, चाहे वो कोई पेंसिल हो, चाहे वो आपका लंच हो, डिनर हो, वो सारी चीज़ें मैटर के अंदर आती है. और मैटर क्या होता है? मैटर एक मटेरियल होता है. ठीक है. नेक्स्ट. आज की क्लास में हम एक टॉपिक कवर करेंगे विच इज़ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. फिजिकल नेचर का क्या मतलब है? फिजिकल नेचर मीन्स द स्ट्रक्चरल अपीयरेंस ऑफ इट. यानी कि किसी भी चीज़ की जो बाहर से आप अपीयरेंस देख सकते हो, जो बाहर से उसका शेप, उसका साइज, उसके और कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके और एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं. हम जो फिजिकल यानी कि जो हम देख सकते हैं बाहर से कि वो कैसा है. सपोज यहाँ पे जो एक पिक्चर है विच यू कैन सी, इट्स अ बीकर. एक बीकर या हम इसको एक कंटेनर बोल सकते हैं. तो ये जो कंटेनर है, अगर मैं इसकी फिजिकल नेचर की बात करूँ तो ये ग्लास का बना है, ये मुझे दिख रहा है. इसके ऊपर कुछ मेजरमेंट्स लिखी हैं, वो मुझे दिख रही है. तो ये हुई इसकी फिजिकल नेचर, यानी कि जो आउटर अपीयरेंस है जिसको मैं खुद देख सकती हूँ, वो होती है फिजिकल नेचर. तो मैटर जो है, मैटर का क्या मतलब है? यहाँ पे सारी चीज़ें, अभी मैंने किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी में उसको नहीं डाला. मैटर सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल्स लेके भी बात करी है. तो मैटर यानी कि जो भी चीज़ें आपके आसपास होंगी वो सारी मैटर में ही क्लासीफाई होंगी. एंड फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या है और क्या होगी वो हम अब पढ़ेंगे. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. फर्स्ट पॉइंट, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. तो पहला पॉइंट ये है कि मैटर जो होता है, यानी कि मैटर के लिए आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. तो मैटर जो होता है वो पार्टिकल से बनता है. पार्टिकल्स क्या होते हैं? अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि मैम ये तो समझ आ गया कि मैटर क्या है, बट ये तो नहीं आया कि पार्टिकल्स क्या होते हैं. तो पार्टिकल्स बहुत माइन्यूट, बहुत छोटे छोटे होते हैं जिससे मैटर बनता है. और वो पार्टिकल्स हम देख भी नहीं सकते, वो इतने छोटे होते हैं. जैसे कि ये देखो, ये पिक्चर के लिए पिक्चर मैंने आपके लिए डाली है रेफरेंस के लिए. ये इतने छोटे छोटे, मतलब जो डॉट्स होते हैं, डॉट से भी छोटा अगर कुछ है तो वो पार्टिकल्स होते हैं. पार्टिकल्स बहुत कॉमन वर्ड है, आपने और चीज़ों के लिए भी सुना होगा, बट मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं. इट इज़ बिलीव्ड दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. तो ये हम मानते हैं कि जितने भी मैटर है वो पार्टिकल से बनता है. चाहे अगर मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लेके अब बात करती हूँ कि सपोज बनाना भी मैटर में क्लासीफाई होगा, क्योंकि हमने अभी बात की कि मैटर क्या होता है? सारी चीज़ें जो भी हमारी सराउंडिंग्स में. तो बनाना के अंदर भी पार्टिकल्स है. कैसे? वो हम नहीं देख सकते. हम खा तो लेते हैं बट हम ये नहीं देखते कि वो किससे बना है. हाँ, उसके अंदर और चीज़ें भी है, आयरन, कैल्शियम, एवरीथिंग. बट पार्टिकल्स उसके बहुत छोटे छोटे मटेरियल जिससे वो पूरा एक बनाना बना है. कोई और एग्जाम्पल लें तो मोबाइल फोन्स या फिर वाटर, जो हम पानी पीते हैं, वो भी एक बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स. खैर वो है लिक्विड, पानी एक लिक्विड चीज़ है, बट फिर भी वो मैटर के अंदर ही आता है. मैटर लिक्विड भी होता है, इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे.
बट मैटर मतलब सारी चीज़ें। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैटर होता क्या है, क्योंकि ये पूरा चैप्टर उसके ऊपर बेस्ड है, तो हमें उसका मतलब समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, so coming back to our topic, matter is made up of particles. So what do we mean by particles? Okay, ये clear हो गया है कि particles यानी वो हिस्से, वो components जिससे matter बना है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल भी ले लिया। वेट, आई वॉज टॉकिंग अबाउट वाटर। सो वाटर में भी पार्टिकल्स होते हैं, वाटर भी पार्टिकल से ही बनता है। बी इट सैंड और रॉक, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो हमने इसमें भी एक एग्जांपल ले लिया है, सैंड हो वो या वो एक रॉक हो, चाहे वो मिट्टी हो, मिट्टी के पार्टिकल्स तो हम देख सकते हैं, बट वो भी पार्टिकल्स होते हैं, वो उससे भी छोटे पार्टिकल से बनती है मिट्टी। एंड रॉक यानी कि पत्थर, वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये फर्स्ट फिजिकल जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं मैटर की, उसमें से ये पहला पॉइंट है। ये देखो एग्जाम्पल्स, अब ये है हमारे सामने सैंड। तो ये सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको हम जो ये पूरा एक मैटर है और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है। बट ये जो पार्टिकल्स है ये भी अभी हमें बहुत छोटे लग रहे हैं, बट इनके अंदर और छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमें नहीं दिख सकते। ऐसे ही शुगर, शुगर शुगर के पार्टिकल्स है, इसको भी हम और ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तो ये भी बहुत छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगा। एंड ये रॉक है, जो पत्थर होता है, ये उसके पार्टिकल्स। ये तो इस पिक्चर में बहुत बड़े लग रहे हैं, दे आर लुकिंग वेरी ह्यूज, बट इन एक्चुअल दे आर नॉट वेरी ह्यूज, वो बहुत छोटे होते हैं पार्टिकल्स। चाहे हम किसी भी मैटर की बात करें, हाँ हम ये बोल सकते हैं कि रॉक्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर हम उनको कंपेयर करें शुगर के पार्टिकल से, तो वो बड़े होंगे। वो डिपेंड करता है कि आपका मैटर क्या है। बट वैसे इन जनरल अगर हम बात करें तो पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। अब हम आते हैं सेकेंड पे। तो फर्स्ट में हमने ये भी देख लिया कि पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है। बट अब ये हमारा सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है साइज ऑफ द पार्टिकल्स। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनका साइज क्या होता है? द साइज, और साइज मतलब कि उनका जो अपीयरेंस है वो कैसी है, वो बड़ी है या छोटी है। द साइज of the particles of matter are small. We cannot imagine how small these particles are. तो हम सोच भी नहीं सकते कि ये कितने छोटे होते हैं, क्योंकि वो हमें दिखते भी नहीं है कि वो इतने छोटे होते हैं कि हम उनको देख भी नहीं सकते। तो इसके लिए आपकी बुक में जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें भी ये एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। तो हम इसको एक बार देखते हैं कि ये क्या है। ये एक एक्टिविटी है। तो हमने एक बीकर लिया, उसके अंदर 100 ml 100 ml हमने वाटर डाला। उसके बाद हमने एक और बीकर लिया, हमने अब बीकर के साथ क्या लिया? पोटेशियम परमैंगनेट। ये एक केमिकल है, ये आपको इजीली किसी भी लैब में मिल जाएगा, साइंस लैब, और इट विल आल्सो बी अवेलेबल इन योर स्कूल। सो व्हाट हैव वी डन हियर इज, हमने ये बीकर लिया है, इसमें हमने सिर्फ वाटर डाला। सो इन दिस द फर्स्ट बीकर वी ओनली हैव वाटर, वी डोंट हैव एनीथिंग एल्स। बट इन द सेकेंड बीकर हमने क्या किया है? सेकेंड बीकर में सेम 100 ml वाटर लिया है, और उसके अंदर हमने 10 ml 10 ml ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर 1 स्पून हम बोल सकते हैं उसका पोटेशियम परमैंगनेट का डाल दिया है और उसको मिक्स कर दिया। सो व्हाट हैव वी डन इज वी हैव मिक्स्ड 1 बिग स्पून ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इनटू दिस बीकर। एंड व्हाट हैपेंस इज, उसके बाद हमने थर्ड बीकर लिया, एक और बीकर लिया, उसमें भी हमने क्या किया? 100 ml ऑफ पानी डाला, प्लस इस बीकर में से, ये जो सेकंड बीकर है जिसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट मिक्स कर दिया था, उसका 10 ml, सिर्फ 10 ml, 100 में से 10 ml लेके मिक्स्ड ही, ये मिक्स्ड है, अभी पानी है इसके अंदर और पोटेशियम परमैंगनेट दोनों मिक्स्ड है, इसमें से हमने 10 ml लेके दूसरे बीकर में डाल दिया जिसमें सिर्फ पानी था, उसको मिक्स किया। तो इसका कलर देखो चेंज आया। देखो फर्स्ट से कंपेयर करें तो फर्स्ट तो सिर्फ पानी था, सेकंड में हमने डाला अपना केमिकल पोटेशियम परमैंगनेट, और थर्ड में आते आते इसका कलर हल्का सा लाइट हो गया, बट कलर अभी भी है, पर्पल कलर हमें दिख रहा है, पिंक। उसके बाद इसी पानी में से हमने, इसमें भी कुछ नहीं डाला, हमने सिर्फ ये 10 ml डाला था पहले वाले सोल्यूशन का। अब इसी पानी में से हम 10 ml और लेके न्यू फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर था, इसमें 10 ml हमने डाल दिया।
यही वाला। तो अब ये 10 ml डाल के अब इसको मिक्स किया, देखो कलर हमें अभी भी दिख रहा है, इवन इफ इट इज गेटिंग मोर लाइटर एज वी आर मूविंग फॉरवर्ड, बट स्टिल द कलर इज प्रेजेंट, हमें कलर फिर भी दिख रहा है। उसके बाद हमने एक और भी कर लिया और फिर वही रिपीट किया, सेम हमने साइकिल चलाई कि हमने यही 10 ml लेके इसके अंदर डाल दिया, एंड स्टिल यू कैन सी दैट हल्का सा शेड, हल्का सा टिंट है इसमें पर्पल का, यानी कि जो मैटर होता है उसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखते भी नहीं और हम सोच भी नहीं सकते कि वो कितने छोटे हैं। तभी ये बीकर 1 से लेके बीकर 5 बीकर 4 तक भी हमें शेड दिखा है पर्पल का, यानी कि उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स बार बार ट्रांसफर हो रहे हैं और हमें वो दिख रहा है। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो मैटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे हैं, जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो ये हुआ हमारा सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट क्या था कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बनता है, और सेकेंड क्या है कि जो पार्टिकल्स का साइज है वो बहुत स्मॉल होता है। ओके, ना थर्ड पार्टिकल्स। अब ये फिजिकल जो अपीयरेंस थी वो हमने पढ़ ली, अब हम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो पार्टिकल्स के हैं वो क्या होते हैं। सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे सामने कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होती है, उनके बीच में जगह होती है। ऐसा क्यों होता है हम ये देखेंगे, क्योंकि हर मैटर के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर मैं कोई भारी मैटर ले लूँ और कोई हल्का ले लूँ, सपोज मैं एक रॉक ले लूँ और मैं वाटर ले लूँ, तो दोनों में काफ़ी फ़र्क है, एक सॉलिड एक लिक्विड है। तो बट हर मैटर में, चाहे आप कोई भी मैटर ले लो, चाहे आप रॉक ले लो, चाहे आप मिल्क ले लो, चाहे आप वाटर ले लो, सबके सारे जितने भी मैटर्स होते हैं सबके बीच में स्पेस ज़रूर होती है, उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। Particles of one type of matter gets into the spaces of the other type of matter, यानी कि एक टाइप ऑफ मैटर के बीच में जो स्पेसेस होती है वो दूसरे टाइप ऑफ मैटर के बीच में जो स्पेसेस होते हैं वो दोनों आपस में मिक्स हो जाती हैं। इसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है समझने के लिए, कि हमारे पास एक बीकर था, उसमें हमने थोड़ा सा वाटर डाला, वाटर के बाद हमने उसमें सॉल्ट ऐड कर दिया, हमने मिक्स किया, स्टर किया, उसके बाद हमने एक सॉल्यूशन बना लिया। तो हमारे पास क्या आएगा, सॉल्टी वाटर आ जाएगा, हमारे पास एक नमक वाला पानी आ जाएगा। अब ये नमक वाला पानी बना कैसे, वाटर से और सॉल्ट से, वाटर और सॉल्ट। सो फर्स्ट इज वाटर, सेकेंड इज सॉल्ट। ये दो अलग अलग टाइप्स ऑफ मैटर हैं, दे आर बोथ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एक लिक्विड है एक सॉलिड है, बट दोनों के बीच में स्पेसेस थी, दोनों के बीच में थोड़ी बहुत जगह थी, इसलिए वो आपस में मिक्स हो गए और उन्होंने एक सोल्यूशन बना लिया नया। सो दिस वॉज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सो क्या है ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, की जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनके बीच में थोड़ी स्पेस होती है, तब ये सॉल्ट सोल्यूशन बना। अगर वाटर में सपोज वाटर की स्पेस पूरी ब्लॉक्ड है, जो वाटर में पार्टिकल्स है, वाटर एक मैटर है, मैटर के पार्टिकल्स में स्पेस होती है, यही हम पढ़ रहे हैं। बट अगर मैं बोलूँ कि वाटर के पार्टिकल्स में स्पेस नहीं है और सॉल्ट में है, तो वो उसके साथ मिक्स ही नहीं होगा, क्योंकि दोनों में होनी ज़रूरी है, तभी वो दोनों आपस में मिक्स होंगे और इसीलिए सॉल्ट सोल्यूशन बनता है। इसकी जगह अगर आपको कोई भी और एग्जाम्पल लेना है, आप शुगर वाला सिरप बनाते हो तो उसमें आप क्या करते हो, आप पानी लेते हो, आप शुगर लेते हो और आप दोनों को मिक्स करते हो और वो हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उन दोनों के बीच में स्पेस है। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। नाउ सेकेंड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, अभी हम सिर्फ इनके बारे में ही पढ़ेंगे। तो जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग, मतलब सारा टाइम वो मूव करते रहते हैं, वो एक जगह स्टिल नहीं रहते, वो घूमते रहते, क्योंकि एयर है, एयर में वो फ्लो करते रहते हैं, उनका ऐसी एनर्जी होती है कि वो फ्लो ही करते रहते हैं। लाइक इसमें एक एग्जाम्पल है, ये आपको पिक्चर दिख रही होगी, ये है इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक यानी कि जो अगरबत्ती हम यूज़ करते हैं, या हम घर पे सपोज कोई परफ्यूम लगा रहा है, तो परफ्यूम भी तो एक मैटर है। अब जहाँ पे भी आप जाओगे आपके साथ साथ वो परफ्यूम की फ्रेगनेंस जाएगी, और मोस्टली एवरीवन यूजेस इट, सो सब यूज़ करते हैं। एंड इससे प्रूव होता है कि पार्टिकल्स जो है मैटर के वो सारा टाइम मूव करते हैं, मूवमेंट है उनमें। तभी अगर मैं एक रूम में इंसेंस स्टिक लगा दूँ,
suppose if in one room I am using the incense stick and पूरे घर में अगर मैं दरवाजे ना बंद करूँ या दरवाजे ओपन हो, एनीथिंग, विंडोज आर ओपन, डोर्स आर ओपन, सो अगर मैं कोई दूसरे रूम में बैठी हूँ मेरे को तो भी थोड़ी थोड़ी उसकी फ्रेगनेंस आएगी कि हाँ मेरे घर में कुछ ना कुछ लगा है, या मैं कोई डिफ्यूज़र यूज़ कर लूँ, आजकल बहुत डिफ्यूज़र्स आ गए हैं, तो मैं एक रूम में डिफ्यूज़र लगाती हूँ, तो दूर दूर तक वो डिफ्यूज़र अपनी फ्रेगनेंस छोड़ता है, यानी कि मैटर मूविंग है, तभी तो वो वहाँ तक पहुँच रही है। एक रूम से दूसरे रूम तक मेरे को फ्रेगनेंस कैसे आ रही है? इसलिए आ रही है क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो सारा टाइम मूव करते रहते हैं, तो उनमें मूवमेंट होती है। तो ये था हमारा सेकेंड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो थर्ड क्या है हमारा कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे की तरफ आते हैं, जैसे कि एक दूसरे की तरफ आते हैं। सो दिस इज द थर्ड वन कि जो मैटर के पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर मैं पहले वाली एग्जाम्पल पे जाऊँ, सॉल्ट एंड वाटर या शुगर एंड वाटर वाले पे, उसमें हमने देखा कि एक सॉल्ट सोल्यूशन बन गया या एक शुगर सोल्यूशन बन गया। वो कैसे बना? क्योंकि उनमें स्पेसेस थी। फर्स्ट, सेकंड पॉइंट ये भी हो सकता है कि उनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तभी वो मिलके एक पूरा नया सोल्यूशन बन गए। लाइक द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स बिटवीन देम, तो उनके बीच में आपस में एक फोर्स होता है जो उनको एक दूसरे की तरफ खींच रहा होता है, तभी वो खींच रहा होता है, तो वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स varies because of which the particles of matter attract each other। तो स्ट्रेंथ यानी कि वो कितना ज़्यादा है, वो फोर्स की वो बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है फोर्स, या वो हल्का हल्का ही है। बट स्ट्रेंथ जो होता है फोर्स की वो वेरी करती है मैटर टू मैटर। अब मैंने बताया था कि मैटर बहुत तरह का होता है, हो सकता है वाटर में वो फोर्स कम हो अगर मैं उसको रॉक से कंपेयर करूँ, या कोई भी XYZ एनी एग्जाम्पल वी कैन टेक। तो जो ये स्ट्रेंथ होती है फोर्स की वेरी करती है क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की तरफ आते हैं। तो मैटर टू मैटर डिपेंड करेगी कि मैं किस मैटर की बात कर रही हूँ। बट ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो उनके बीच में स्पेसेस होते हैं या पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। लाइक आयरन बॉल, लोहे की अगर कोई बॉल होगी तो उसके ऊपर मैं हथौड़ा मारूँ, इफ आई हिट दैट बॉल विथ दिस, तो वो उसके ऊपर हथौड़ा मारूंगी मैं, तो वो नहीं टूटेगी। क्यों नहीं टूटी वो? इसीलिए नहीं टूटी क्योंकि उसकी जो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, आयरन बॉल एक मैटर है और इसके जो पार्टिकल्स हैं उनका जो फोर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इसीलिए नहीं टूटी। क्योंकि अगर फोर्स स्ट्रांग होगा तो मैं उसके ऊपर जितना मर्जी मार लूँ वो एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, वो ऐसे अट्रैक्टेड रहेंगे, वो एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं चॉक पीस यूज कर रही हूँ, आई एम यूजिंग अ पीस ऑफ चॉक एंड देन आई एम हिटिंग इट एंड देन इट्स ब्रोकन। व्हाई डिड इट ब्रेक? क्यों टूटा वो? क्योंकि इसके अंदर जो स्पेसेस थी, इस मैटर के अंदर जो भी स्पेसेस हैं वो बहुत कम है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम है, बहुत वीक है। अगर मैं आयरन बॉल से कंपेयर करूँ तो आयरन बॉल का फोर्स जो है पार्टिकल्स का वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और चॉक पीस की बात करूँ तो उसका जो फोर्स है वो बहुत वीक है, तभी वो टूट गया। अगर वो स्ट्रॉन्ग होता तो वो आयरन बॉल की तरह ना टूटता। So these are the two examples which we can take, and there are several other examples also। अगर मैं बात करूँ सपोज रॉक ही ले लूँ मैं, तो उसके ऊपर मैं मारूंगी वो नहीं टूटेगा। अगेन इट डिपेंड्स ऑन रॉक टू रॉक की विच फ्रॉम विच मटेरियल इज इट मेड, बट रॉक नहीं टूटेगा क्योंकि उसके अंदर भी जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो फोर्स होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। एंड अगर मैं कोई और वीक फोर्स जैसे चॉक ले लूँ या मैं कोई भी और एग्जाम्पल ले लूँ वो टूट जाएगा। तो इट डिपेंड्स कि मैटर कौन सा है। So we'll end our today's class. So what have we discussed? We'll do a quick revision. हमने क्या क्या डिस्कस किया है हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा है मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर, द मीनिंग ऑफ मैटर, द एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर, एंड देन हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में
पढ़ा है कि मैटर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एंड देन हमने उसके पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा है विद एग्जांपल्स. सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे. नेक्स्ट वील कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास. ओके, बाय.